प्यारी सी बात बताऊं, बता दूं, पक्का बता दूं क्या होता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका सौरभ, यह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट में। देखो, हमने ट्रिगो की पहली वीडियो बना दी जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्लासिफाई करा था। अब ये वीडियो आपके लिए होने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे मजेदार तरीके से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो देखना चाहते हो और ये ट्रिक सीखना चाहते हो तो वीडियो पे बने रहना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आपका आपकी टेबल के साथ। ये रही आपकी टेबल। क्या सर, ये तो टेबल खाली है, आप हमें खाली टेबल पढ़ाओगे। अरे रुक जाओ भाई, खाली टेबल नहीं, अब इस खाली टेबल को हम भरेंगे कैसे, यही तो ट्रिक सीखनी है। अब देखो होता क्या है, ये टेबल क्या है, इसमें हमारे जो हमने पढ़ा था साइन कॉस टेन कोसेक सेकॉट उन सब की वैल्यूज है। अब वहां पे वो कितने डिग्रीज पे, जैसे 0 पे, 30 पे, 45, 60 और 90, इन सब पे इनकी क्या क्या वैल्यूज होती है उसको हमें याद करना पड़ेगा। अब देखो, काफी स्कूलों में ऐसा सिखाया जाता है कि हम साइन की वैल्यू को याद कर लेते हैं, जैसे 0, 1/2, 1/√2, 3/2, 1। बट आप आए हो अलाइन के चैनल पे और अलाइन के चैनल में आपको पढ़ा रहे हैं सौरभ सर, तो आपसे इतनी भी मेहनत नहीं कराएंगे। अगर आपने बिल्कुल भी एक भी वैल्यू याद है तब हम इस टेबल को कैसे बनाएंगे, आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, देखना है ये कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 है ना। बट हम इसकी नंबरिंग करेंगे 0 से। ध्यान से समझना बेटा, क्या लिखा, 0 या 1 या 2 या 3 या 4। पहला समझ आ गया कि 0 1 2 3 4 हमें कुछ नहीं आता, हम ब्लैंक से स्टार्ट करें। तो ऐसा ट्रिक है कि सबसे पहले 0 1 2 3 4। अब क्या करना है, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करेंगे तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। सेकंड ट्रिक समझ आ गई कि सबको 4 से डिवाइड करना। अब तीसरा ट्रिक क्या है कि इन सब के ऊपर रूट लगा देना, मतलब इन सबके छत पे रूट बैठा देना। तो रूट लगाएंगे, रूट दिस, ठीक है ठीक है। अब देखो, अब यही सॉल्व करके आपकी साइन की वैल्यू आपने खुद से बना ली। क्या बनाई आपने, देखो 0/4 क्या होता है, 0 होता है, और √0 क्या होगा, 0 होगा, मतलब ये 0 हो गया। 1/4, √1 तो 1 हो गया, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, तो ये हो गया 1/2। क्या आ रहा है समझ, ठीक है। अब ये 2/4 तो कट गया, 1/2, और 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और √2 का कुछ नहीं होता, तो ये रह जाएगा 1/√2। ठीक है, √3/4 है, तो √3 सॉल्व नहीं होगा लेकिन 4 तो होता है, तो ये हो जाएगा √3/2। सिंपल है। और 4/4 क्या होता है, 1 होता है ना, तो √1 किसका हो गया, 1 का। लो, हमने साइन की वैल्यू खुद से बना ली। अगर हमें कुछ नहीं आता, साइन की वैल्यू क्या बनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। साइन आगे निकालना। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को 2 मिनट पीछे जाओ और दोबारा से देखो, बिल्कुल समझ आ जाएगा। देखो, अब साइन आ गया ना, अब सारा गेम यहीं से स्टार्ट होगा। अब साइन का जो रिवर्स होता है, काफी लोग बोलते हैं कि उल्टा, उल्टा नहीं, उल्टा होता है इनवर्स या रेसिप्रोकल। हमने बोला है साइन का जो रिवर्स ऑर्डर होता है, मतलब इधर की जगह उल्टा पैटर्न स्टार्ट होगा, तो ये इसका रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब समझ गए, मतलब इधर से हाथ जा रहा था, अब इधर से, तो जो सबसे पीछे लिखा है उसको सबसे आगे लिख देंगे, तो ये क्या हो गया 1। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2, ये तो यहीं पर रहेगा। अब इस जगह पे उल्टा चल रहा है, तो पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये, तो ये आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2, और जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को साइन और कॉस निकालना आ चुका है। साइन का जो रिवर्स ऑर्डर होता है वो कॉस होता है। अब साइन और कॉस आ गया। अब सर टेन कैसे निकालते हैं, टेन कैसे निकालते हैं, टेन निकालते हैं हमारे फॉर्मूले से। हमने टेन का फॉर्मूला क्या सीखा था, टेन इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मतलब भैया इन दोनों को हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। बात तो सही है। तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है, तो 10 e की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। समझ आ रहा है कैसे, हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। 0/1 क्या होता है बेटा, 0। वैसे ही 1/2 और √3/2 डिवाइड करना है, तो 1/2 और √3/2, क्या 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू क्या बची, 1/√3। मतलब इन वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये होता है 1/√3। क्या सिंपल चल रहा है, चल रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, 1/√2 अपॉन 1/√2। √2 से √2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1/1, तो आंसर होता है इसका 1। अब इसमें क्या कटेगा, डिनोमिनेटर 2 और 2, तो क्या आ जाएगा √3। अब आ रहा है मेन चीज कि सर 1/0 क्या होता है। ये हमेशा याद रखो कि 1/0 जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर जब भी 0 होता है तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। तो 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। तो 1/0 की जगह लिख देंगे एनडी। सर साइन कॉस टेन आपने तो बड़ी जल्दी याद करा दिया, अब बाकी भी याद करा दो। तो बाकी तो 3 बचे, वो कैसे याद होंगे, देखो। अब 10 का जो रिवर्स ऑर्डर होता है वो होता है कॉट। ये लो, आपने तो बड़ी ट्रिक बता दी कि 10 का रिवर्स कर दूंगा तो कॉट याद हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। तो 10 का क्या करना है, रिवर्स बताना है। ये 10 का रिवर्स होता है।
मतलब यही ना सर, 10 का रिवर्स का मतलब कि ये जो पीछे था ये सबसे आगे आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब ये आ गया √3, ये 1 एज इट इज उतर गया, 1/√3 यहाँ पे आ गया, और 0 भैया यहाँ पे आ गया। वाह वाह सर, आपने तो साइन कॉस टेन और कॉट तुरंत याद करा दिया। अब कोसेक और सेक भी करा दो। अभी 1 मिनट रुको, अभी कोसेक और सेक भी बता देते हैं क्या दिक्कत है। अब देखो, हमने कल एक फॉर्मूला हमारी लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो क्या था कि जो कोसेक होता है ना सर, वो 1/sin होता है। हाँ जी, हमने पढ़ा था सर, आपने बताया था कि कोसेक होता है वो 1/sin होता है। बस लो, आंसर आ तो गया कि जो भी साइन की वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड कर दो, आपका कोसेक आ जाएगा। ठीक है, जो भी साइन की वैल्यू उसको 1 से डिवाइड कर दो, मतलब कोसेक 0 निकालना है तो 1/sin कर दो, तो 1/0। अब मुझे बताओ, अभी मैंने बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड। तो 1 डाला और साइन की वैल्यू डाली, तो 1/0, 1 के बाद साइन डालना है तो साइन की वैल्यू 0 है, तो 1/0 आपका आंसर होगा कोसेक के लिए, नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। अब देखो सेकंड वैल्यू देखो, अब है 1 बाय, ये वैल्यू डालें तो ये डालेंगे तो 1/1/2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 तो 1/2 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि 1/sin की वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/1/√2, तो ये √2 ऊपर चला गया तो आंसर क्या बन गया, √2/1, और √2/1 क्या होता है, √2, मतलब नॉट डिफाइंड 2 √2, है ना। उसके बाद ये आ रहा है 1/60 की वैल्यू क्या आ रही है, 3√2, √3√2। अब ये 2 ऊपर जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3। और ये फिर से आ गया 1/sin 90 क्या होता है, 1, तो 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया। अरे क्या बात है भाई साहब, हमें एक फॉर्मूले से डायरेक्ट cosec भी निकालना आ गया, बिल्कुल आ जाएगा। अब एक प्यारी सी बात बताऊं, बता दूं, पक्का बता दूं, क्या होता है कि cosec का जो रिवर्स ऑर्डर होता है वो sec होता है। लो, सेक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कोसेक का रिवर्स कर दो, मतलब जो इधर लिखा है उसको इधर लिख दो, तो ये हो गया 1, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 2, और ये हो गया नॉट डिफाइंड। क्या बात है, साइन कॉस टेन कोसेक सेकोट, इतना आसान है क्या याद करना, बिल्कुल आसान है। और इस वीडियो में हमने आपको क्या सिखाया कि अगर आपको कोई भी वैल्यू याद नहीं है तब भी आप इस टेबल को कैसे बना सकते हो, बस ये वाला पैटर्न लगा के। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अब इसकी पार्ट 3 भी आना है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे कि उन फॉर्मूलाज का मतलब वो बनाया कैसे गया, समझ आ रहा है। जैसे वो वाला फॉर्मूला ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब वो फॉर्मूला बना कैसे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो एक बार पीछे से रिवाइंड करके ध्यानपूर्वक देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पसंद आई है तो ये वीडियो एक लाइक और शेयर डिजर्व करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान